नमस्कार दोस्तों, तेजपाल सिंह कपूरथला। दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो में मैं कुछ छोटी छोटी बातें आपसे करना चाहता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को आप शेयर करेंगे और आप पसंद भी करेंगे, क्योंकि बात लॉजिक की करेंगे, बहुत कॉमन सेंस की करेंगे। कोरोना काल को लेकर, कोरोना वायरस के बारे में आज बहुत सारा एक्सपोजर हो चुका है। डॉक्टर विश्वरूपराय चौधरी जी के साथ अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे डॉक्टर, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने एक एक मुद्दे को लेकर, चाहे वो मास्क पहनने की बात हो, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे लॉकडाउन की, सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो, बहुत सारा ज्ञान बांटा है लोगों ने, बहुत सारे लोगों को जागृत किया है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि लोग इन बातों को समझ जाएं, लोग जाग जाएं, जागृत हो जाएं। लेकिन इसके बावजूद भी एक कॉमन सवाल जो बहुत सारे लोग करते हैं, एक सवाल उनके दिमाग में लगातार आ रहा है और उसका जवाब उनको नहीं मिल रहा है। वो सवाल क्या है कि देखो जी, सरकारों का इतना नुकसान हो रहा है, लॉकडाउन की वजह से सरकार का, पूरे देश की अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, सरकार का इतना नुकसान हो रहा है, केवल हमारे देश की सरकार का ही नहीं, पूरी दुनिया की सरकारों का नुकसान हो रहा है। तो सरकार ये अपना नुकसान करवाकर लॉकडाउन क्यों लगा रही है? तो मैं उन भोले भाइयों को समझाना चाहता हूं, मैं उन दोस्तों को बताना चाहता हूं कि आप कोई एक मंत्री समेत प्रधानमंत्री या सभी के सभी मुख्यमंत्री, पूरा का पूरा उनका मंत्रिमंडल, इस पिछले 5 महीने के लॉकडाउन में कोई मंत्री, कोई एमएलए, कोई एमपी एक भी रात भूखा सोया हो? क्या आप बता सकते हैं? एक भी रात किसी मंत्री ने या किसी अधिकारी ने भूखा काटा हो एक दिन? अगर आप ये बोलते हैं कि सरकार का नुकसान, क्या नुकसान हो रहा है सरकार का? आपको क्या लगता है इस लॉकडाउन के बाद हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे सारे के सारे स्टेटों के मुख्यमंत्री जी कर्जाई हो जाएंगे? उनका बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, सरकार का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। तो ये बात हमें समझनी होगी कि वो जो नुकसान हो रहा है, जिसको आप सरकार का नुकसान बोल रहे हैं, वो आपका नुकसान है। अगर सच में सरकार का नुकसान हो रहा होता तो सरकार एक दिन का भी लॉकडाउन नहीं लगाती, भले पूरे के पूरी जनता मर जाती। अगर उनका नुकसान होता तो एक भी दिन का लॉकडाउन नहीं होता। वो पैसा जिसे आप सरकार का पैसा समझ रहे हैं, वो जनता का पैसा है, देश का पैसा है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को, जो लोग ये सवाल करते हैं कि जब सरकार का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, सरकार के पास टैक्स कलेक्शन नहीं आ रही है, सरकार की गाड़ियां बंद हैं, बसें बंद हैं, सरकार की इनकम के सारे सोर्सेज बंद हो चुके हैं, सरकार को इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, तो सरकार लॉकडाउन क्यों करेगी बिना वजह? तो आपको ये बात समझनी होगी कि वो जो नुकसान हो रहा है वो सरकार का नहीं है। हमारे देश क्या, अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, किसी भी सरकार का नुकसान नहीं होता है। सरकार होती कौन है? हम कुछ लोगों को अपना वोट डालते हैं, मत देते हैं, जिताकर देश को चलाने की जिम्मेदारी देते हैं, केवल जिम्मेदारी। और इस देश को चलाने के लिए, वो जिम्मेदारी को निभाने के लिए 1 रुपया भी वो अपनी जेब से खर्चा नहीं करते, बल्कि उल्टा होता है। अब देखेंगे अगले इलेक्शन में जब यही लोग अपनी प्रॉपर्टी का जिक्र करेंगे तो सबकी प्रॉपर्टी में इजाफा हो चुका होगा। सबकी प्रॉपर्टी इस लॉकडाउन के समय में इंक्रीज हुई होगी। किसी मंत्री ने, किसी एमएलए, किसी एमपी ने एक दिन की भी तनख्वाह गरीबों में, जब लोगों में बांटने की बात की है? एक महीने की अपनी पेंशन किसी को देने की बात की है?
तो ये भ्रम में मत रहिए कि सरकार का कोई नुकसान हो रहा है। वो नुकसान आपका हो रहा है, वो नुकसान देश का हो रहा है। जब ये सरकार चली जाएगी, कोई नई सरकार आएगी, तो एक आंकड़ा बताया जाएगा कि पहले हर भारतीय बच्चे पे इतना कर्जा था, अब हर भारतीय बच्चे पे वो कर्जा बढ़ के इतना हो चुका है। किस पे बढ़ा है कर्जा? हर भारतीय बच्चे पे। जो हमारी आने वाली जनरेशन है वो इस कर्जे को उतारेगी टैक्स दे दे के, अपनी मेहनत की कमाई में से टैक्स पे कर करके वो इस कर्जे को उतारेगी। तो मत रहिए इस भ्रम में। इसके बाद भले ही लॉकडाउन एक ग्लोबल वर्तारा है, भले ही WHO इंस्ट्रक्शन दे रहा है ऐसी, लेकिन हमारे देश की सरकार ने इस लॉकडाउन के आड़ में ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। क्योंकि मीडिया आपको बता नहीं रहा है, आप तक वो जानकारी पहुंच नहीं रही है, इसलिए हमें लगता है कि सरकार का नुकसान हो रहा है। आपको जानकारी होगी कि कितनी ट्रेनों को प्राइवेट कंपनियों को दे दिया गया है। पहले रेलवे में केवल वर्कशॉपों में जो काम, प्रोडक्शन का काम होता था, वो ठेके पे दिया जाता था। पहले जो लाइन की मेंटेनेंस का काम था वो ठेके पे दिया जाता था, वो प्राइवेट कंपनी को बेचा जाता था। अब तो रेलवे लाइन सरकार की होगी, गाड़ी सरकार की होगी, लेकिन उसको चलाने की जिम्मेदारी एक प्राइवेट कंपनी को दे दी गई है। जो प्रॉफिट होगा वो उस प्राइवेट कंपनी को जाएगा। ये सब लॉकडाउन के दौरान हुआ है। तो आप सोचिए अगर लॉकडाउन नहीं होता, रेलवे का इतिहास रहा है, रेलवे कर्मचारियों का इतिहास रहा है, जब जब उन पे उनके हक छीनने की बात हुई है, उन्होंने रेल का चक्का जाम किया है, बड़ी बड़ी हड़तालें की हैं उन्होंने। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो वो कर्मचारी रेल का चक्का जाम करते और शायद सरकार को उस प्रेशर में ये फैसला पेंडिंग करना पड़ता, रोकना पड़ता ये फैसला। लेकिन लॉकडाउन की वजह से पहले ही रेल बंद है, तो किसका चक्का जाम करेंगे? आप देखेंगे कि देश की कितनी संपत्ति है जो प्राइवेट कंपनी को बेच दी गई है। तो इस लॉकडाउन की वजह से सरकार में बैठे लोग तो अपनी जेबें भर रहे हैं, नुकसान नहीं हो रहा है उनको। आपको कोई ऐसी समाचार मिला है कि जब से लॉकडाउन है किसी मंत्री का काम बंद हो गया, उसकी फैक्ट्री इंडस्ट्री बंद हो गई है और वो सड़क पे आ गया हो? लाखों ऐसे लोग हैं जिनके पूरे के पूरे काम धंधे बंद हो चुके हैं, वो सड़कों पे आ चुके हैं। लेकिन क्या कोई मंत्री का जिक्र कर सकते हैं आप? कोई MLA, कोई MP जिसका काम बंद हो गया हो और वो सड़क पे आ गया हो? ऐसा नहीं है। बात को केवल हमें समझना होगा। और मैं इस वीडियो को खत्म करते हुए, समाप्त करते हुए एक बात बोलनी चाहता हूं। वो लोग, पहले भी मैंने एक वीडियो में ये बात की है, वो लोग, वो कर्मचारी, वो मजदूर, वो किसान की बड़ी बड़ी जथेबंदियां हैं, जो लोग उन जथेबंदियों को लीड कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं कब लॉकडाउन खुले, कब हम अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करें। टीचर इंतजार कर रहे हैं कब लॉकडाउन खुले, कब हम धरने मुजाहरे अपनी नौकरियों के लिए, अपनी तनख्वाहों, अपने भत्तों के लिए कब हम संघर्ष करना शुरू करें। ऐसा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इस लॉकडाउन के दौरान ही आपसे सब कुछ छीन लिया जाएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं ये केवल एक सुझाव देना चाहता हूं कि सभी किसान जथेबंदियों को, मजदूर जथेबंदियों को, मुलाजिम जथेबंदियों को, अगर आज की तारीख में अगर कोई लड़ाई बनती है तो लॉकडाउन के खिलाफ लड़ाई बनती है। अब अगर आपको संघर्ष करना होगा तो सबसे पहला संघर्ष आपको लॉकडाउन के खिलाफ करना होगा। अगर आप लॉकडाउन को तोड़वा पाए, आप एक ऐसा संघर्ष करें जिससे सरकार को लॉकडाउन वापस लेना पड़ जाए, क्योंकि ये तो साबित हो चुका है ये वायरस डेडली नहीं है। ये वायरस किसी बहुत ज़्यादा तेजी से फैलने वाला नहीं है, एक साधारण फ्लू का वायरस है। तो अगर आप ऐसा संघर्ष कर पाएं
कि सरकार को लॉकडाउन वापस लेना पड़ जाए, तब आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम अपनी मांगें मनवा पाएंगे। जब तक लॉकडाउन है तब तक जितना लंबा चलेगा उतना आप लोगों की जेबें खाली होती जाएंगी, आपके हक, आपके अधिकार सब छीन लिए जाएंगे इस लॉकडाउन की आड़ में। तो मैं आह्वान करता हूं सब जथेबंदियों से कि एकजुट होइए। आपकी डिपार्टमेंटल मांगे अपनी जगह हैं, आपकी तनख्वाहों की, भत्तों की, नौकरियों की, रोजगार की, महंगाई की, वो सब मांगे अपनी अपनी जगह पड़ी हैं, पेंडिंग हैं। उनके लिए तो आप लड़ते रहेंगे सारी उम्र, लेकिन आज अगर लड़ाई आपको देनी होगी तो इस लॉकडाउन के खिलाफ लड़ाई देनी होगी। जथेबंद होइए, सब संस्थाएं, किसान, मजदूर, मुलाजिम, बेरोजगार, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होइए और एक जबरदस्त संघर्ष छेड़िए इस लॉकडाउन के खिलाफ। अगर लॉकडाउन हट जाएगा तो आप अपनी बाकी मांगों पे संघर्ष कर पाएंगे। अगर लॉकडाउन ऐसे ही रहेगा तो इस लॉकडाउन की आड़ में आपसे क्या क्या छीन लिया जाएगा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपको अंदाजा भी नहीं चलेगा कब आपके पांव के नीचे से जमीन खिसक जाएगी, कब आपके सारे वो हक, वो अधिकार जो आपके पुरखों ने बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़के लिए, आपके पुरखों ने खून डोला अपना, फांसियों पे चढ़े, तब जाके वो अधिकार उनको मिले, आपको मिले, जो आप आनंद ले रहे हैं इन अधिकारों का, वो सारे के सारे अधिकार आपसे छीन लिए जाएंगे। आज सबसे पहली लड़ाई लॉकडाउन के खिलाफ बनती है, तो आइए ऑर्गेनाइज हों, जत्थेबंद हों और एक जबरदस्त संघर्ष इस लॉकडाउन के खिलाफ छेड़ा जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी। जो लोग मेरी बात से सहमत हैं मुझसे बात कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9256213157, 92 562 13 157। मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ये मैसेज करके, कॉल करके जताएंगे कि आप मेरी बात से सहमत हैं तो मुझे हौसला मिलेगा कि मैं और इस तरह के वीडियो बनाकर डाल पाऊँ, लोगों को अवेयर कर सकूँ, लोगों को सचेत कर सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।